हेलो दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप परेशान हैं, आपको दांत में इस समय दर्द है। आपने सभी घरेलू नुस्खे जो हैं वो अपना लिए थे, आपने गर्म सिकाई करी, कुल्ले करे, पास वाले केमिस्ट से दवाई भी ली, उसके बावजूद भी आपके दांत का दर्द नहीं जा रहा है। देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं, आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही होगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं, जिससे कि आपका डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस बहुत सही होने वाला है। और इस वीडियो में मैं डॉक्टर ईशान सिंह फ्रॉम पीपल्स डेंटल क्लिनिक ग्रेटर नोएडा आपको बताने वाला हूं कि टूथेक ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं। देखिए, दांत में दर्द होने के एंडलेस रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 99% जो लोगों को होता है इस वीडियो में बताने वाला हूं। वो 3 ही कारण है, जिसमें से कि तीसरा कारण तो सबसे कॉमन है, हो सकता है आपको भी वही हो रहा हो, तो वीडियो में बने। सबसे पहला रीजन जान लेते हैं। सबसे पहला रीजन है पेरियोडोंटल एब्सेस। घबराओ मत, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म नहीं है। पेरी मीन्स आसपास, डोंट मीन्स दांत। तो दांत के आसपास जब भी ज्यादा गंदगी हो जाती है, प्लाक के माध्यम से, कैलकुलस के माध्यम से, खाना साफ नहीं रहता, हर समय वहां गंदगी अगर रहती है तो इन्फेक्शन होने लगता है गम्स वाले रीजन में, और गम्स से इन्फेक्शन लीच आउट हो जाता है दांत के आसपास की बोन में। इससे वहां पर एक पस बनने लगता है या फिर इन्फ्लेम्ड सेल्स बनने लगते हैं और पेशेंट को पेन होने लगता है। तो ऐसे में आपका जो मेजरली ट्रीटमेंट होगा वो होगा सब जिंजाइवल क्यूरेटाज। सब मीन्स अंदर, जिंजाइवल मीन्स गम्स। तो गम्स को लोकल एनेस्थीसिया के अंदर, यानी कि दांत को सुन करके गम्स को खोला जाएगा, वहां की सारी गंदगी साफ करी जाएगी और फिर वहां पर किसी भी इन्फेक्टिव, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट से सफाई करने के बाद वहां पर एक बोन ग्राफ्ट लगा करके वापस से गम्स को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको मेडिकेशन दे दी जाएगी। दूसरा कॉमन रीजन टूथेक का जान लेते हैं दोस्तों। दूसरा रीजन है विजडम टूथ, जो कि पार्शियली इरप्टेड है या फिर आपके जबड़े में अंदर ही रह गया और आसपास के टिश्यूज को, आसपास के दांतों को रोज रगड़ रगड़ कर वहां पर पेन पैदा कर रहा है, इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहा है। अब विजडम टूथ ऐसा करते क्यों? वो हमारी वजह से दोस्तों, क्योंकि हम मॉडर्न ह्यूमंस हैं। हम लोग एडम नीव और आदिवासी वाली जिंदगी नहीं जीते हैं। हम लोगों का खाना जो होता है वो प्रोसेस्ड होता है, बहुत मुलायम खाना होता है, और ऊपर से हम लोग चाकू को भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे जबड़े फुल्ली यूटिलाइज नहीं होते, इसलिए हमारे जबड़े छोटे साइज के रह जाते हैं। जबकि भगवान ने हमें दिए हैं पूरे 32 दांत, तो हमारे छोटे जबड़े 32 दांतों को अकोमोडेट नहीं कर पाते और इसी वजह से विजडम टूथ अटक जाते हैं और आसपास के एरिया में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। ऐसे में नंबर 1 सॉल्यूशन फॉर विजडम टूथ इज इट्स रिमूवल। आपको डेंटिस्ट बताएंगे कि आपको इस विजडम टूथ को निकलवा लेना चाहिए। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बीच में छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। विजडम टूथ को टाइमली ना निकलवाना बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि विजडम टूथ अगर आप मेडिकेशंस के थ्रू उसके पेन को खत्म कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप अपने जबड़े में एक हैमर, एक हथौड़े को छोड़ रहे हैं। वो धीरे धीरे आपके आसपास की हड्डी और अपने आसपास के दांतों को खराब करता रहता है। ज्यादातर लोग जो लंबे समय से विजडम टूथ को पेन किलर्स के थ्रू सरवाइव कर रहे हैं, उन लोगों के आसपास के काफी सारे दांत खराब हो जाते हैं। तो बात मानिए, जितना जल्दी विजडम टूथ को आप निकलवा लेंगे उतना बढ़िया रहेगा। फॉरेन डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, वहां पर तो 18 की उम्र में लगभग हर कोई विजडम टूथ को निकलवा ही लेता है प्रिवेंटिवली। आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहे हैं ट्रीटमेंट, सब जिंजाइवल क्यूरेटाज, विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन, पर ये सभी ट्रीटमेंट्स आज की डेट में पेनलेसली हो सकते हैं। बताने वाला हूं आपको, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं तीसरा रीजन, जो कि सबसे कॉमन रीजन है जिसकी वजह से आपको दांत में दर्द होता है, और वो है डीप कैरीज, डीप कैविटीज इन द टीथ। देखिए, दांत के अंदर 3 मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं। दांत का ऊपरी इनेमल, उसके नीचे डेंटिन और उसके नीचे आता है नर्व। जब से हम लोग सेंसोडाइन जैसे टूथपेस्ट को यूज कर रहे हैं, सभी मेजर टूथपेस्ट कंपनीज ने डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स यूज करना शुरू कर दिया है, ताकि हमारे टूथपेस्ट से कभी दांतों में सेंसिटिविटी ना हो। लेकिन इसका मेजर एक नुकसान भी है दोस्तों। नुकसान ये है कि जब भी कीड़ा लगता है दांत में ऊपरी परतों पे, यानी कि इनेमल और डेंटिन में, हमें पता ही नहीं लगता कि कीड़ा लगा हुआ है। आज से 10-15 साल पहले जब लोगों को कीड़ा लगता था तो सेंसिटिविटी होती थी, पर अब नहीं होती। अब तो सीधा कीड़ा जब पल्प में पहुंच जाता है, दांत की नर्व में पहुंच जाता है, तब हमें दर्द होने लगता है। और फिर जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो एक्सरे करते हैं और वो देखते हैं कि जो हमारे दांत का कैविटी है वो नर्व तक पहुंच गया टूथ के। और ऐसे में करना पड़ता है हमें डेंटिस्ट्री का सबसे कॉमन ट्रीटमेंट, जिसका नाम है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी कि आरसीटी। अब एक और डिस्क्लेमर दोस्तों, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है ये आपको खुद एज ए पेशेंट पता होना चाहिए। आप घर से गूगल इमेजेस खोलिए और उसमें डालिए डीप कैविटीज एक्सरेज और उन एक्सरेज को पहचानिए, टूथ के स्ट्रक्चर को। ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट लगता है पहचानने में।
टूथ के स्ट्रक्चर में कैसे कैविटी लगती है, रेडियोग्राफ के अंदर कैसे आइडेंटिफाई होता है, और कब ये आइडेंटिफाई होता है कि टूथ के नर्व तक डिके और कैविटी लगा हुआ है। ये अगर आप पहचान के एक होमवर्क करके जाएंगे तो डेंटिस्ट की चेयर पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि मेरे एक्सरे में क्या बताया जा रहा है। दोस्तों, ये बड़े बड़े नाम तो मैंने आपको बता दिए, सब जिंजाइवल क्यूरेटाज, विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पर आपको किस चीज से मतलब है मैं अच्छे से जानता हूँ। आप चाहते हैं कि भैया पेनलेस निवारण हो, पेनलेस ट्रीटमेंट हो, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बहुत ही रेयर डेंटिस्ट किसी भी सिटी में यूज़ कर रहे हैं, वो है ये एनेस्थीसिया पेन। ये एनेस्थीसिया पेन एक ऑटोमेटेड डिजिटल, आपका एआई इसमें यूज़ होता है। डिजिटल ऐसी डिवाइस है जो लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन के थ्रू आपके अंदर डिलीवर करता है, लेकिन विद मिनिमल पेन। यानी कि जो हम हाथ से इंजेक्शन यूज़ करते हैं डेंटिस्ट लोग, उसमें तो बहुत पेन होता है। ये 99% लगभग पेन कम कर देता है। प्लस इसमें जो सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं वो बेटर देन लोकल जो मल्टी डोज वायल्स होती हैं उनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, सेफर होते हैं। यहाँ तक कि जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, प्रेग्नेंट वुमन में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। भाई देखो, हम तो कह के थक गए अपने डेंटिस्ट दोस्तों को कि यार आप लोग सभी एनेस्थीसिया पेन को यूज़ किया करो, लेकिन अभी कोई मान नहीं रहा है, खर्चे से बच रहा है। लेकिन जब आप लोग जागरूक हो जाएंगे और अपने डेंटिस्ट को कहेंगे कि भाई ट्रीटमेंट तो मैं तभी कराऊंगा अगर आप एनेस्थीसिया पेन यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे पेन नहीं चाहिए, तो ही वो अपने क्लिनिक में इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के आएंगे। जाने से पहले मैं आपको एक और पॉजिटिव बात बताने वाला हूं दोस्तों, जिससे कि आपको बहुत हेल्प होगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में अभी लिख दीजिए, मेरे पास जब भी टाइम लगेगा मैं आपको रिप्लाई बैक करूंगा। तो बात यह है दोस्तों कि जब भी आप किसी डेंटल क्लिनिक में एंटर करते हैं, वहां पर डेंटिस्ट आपसे एक बात जरूर पूछने वाले हैं, वो है आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी ड्रग हिस्ट्री। ड्रग हिस्ट्री मतलब क्या क्या दवाइयाँ इससे पहले आपने ली है और उनके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। कहीं आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, कहीं आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, इस तरह की चीज़ें। अब ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वो बोलते तो हैं हाँ जी दिक्कत तो है और मैं कुछ दवाइयाँ भी ले रहा हूँ, पर वो नाम नहीं बताते। अब ऐसे में होता क्या है, डेंटिस्ट आपकी पहली अपॉइंटमेंट को वेस्ट कर देते हैं। वो कहते हैं आप जब तक हमें अपनी सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे, आप क्या क्या दवाइयाँ ले रहे हैं आप ये नहीं बताएंगे, तो क्या फ़ायदा, मैं आपका ट्रीटमेंट कैसे करूँ। तो इसीलिए पहले से ही प्रिपेयर्ड होकर के जाना।